Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain. Today we shall be starting a new chapter in statistics, that is collection of primary and secondary data. Okay. So first of all let's talk about what is statistical inquiry. देखिए क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई किसी भी चीज़ को फिगर्स के रूप में मेजर करना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई भी सर्वे करना चाहते हैं, बेसिकली सर्वे आप समझते होंगे क्योंकि आजकल बहुत सारे सर्वेज आपको ऑनलाइन भी मिलते रहते हैं, ठीक है ना, या कोई आपको डेटा कहीं से कलेक्ट करना होता है। लेट्स से आपको एक कोई नई कंपनी ओपन करनी है, लेट्स से आपको एक ऑडी का शोरूम मैनपुरी में खोलना है, ठीक है ना, ऑडी कार शोरूम आपको मैनपुरी में खोलना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप एक सर्वे करना चाहते हो कि वो मैनपुरी जैसी जगह में सूटेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए कोई ना कोई क्वांटिटेटिव डेटा होना चाहिए, यानी कि किसी क्वांटिटी में डेटा होना चाहिए। 100 लोग, 200 लोग, या लेट्स से अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट अगर किसी फर्म का हम देखते हैं तो रुपीज़ में होगा, ठीक है। वेट देखते हैं, अगर स्टूडेंट्स का वेट मेजर करते हैं तो वो केजीज़ में होगा, ठीक है ना। तो किसी ना किसी क्वांटिटी में जब डेटा होता है तभी हम उसको स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहेंगे, यानी कि किसी ना किसी क्वांटिटी में कोई ना कोई आपके पास नंबर्स होने चाहिए, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन या स्टैटिस्टिकल सर्वे बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो भी करवाता है, ये जो सर्वे जो भी कंडक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेटर, ठीक है ना। अब देखिए एक जैसे आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स इन इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2018 का डेटा है कि अगर हम देखें तो 2012 से लेके 2017 तक का डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके ज़रिए हम लोग सारा कुछ एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हम देखें कि प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स हमारे यहाँ कितना हुआ, ठीक है ना, कब से कब तक और कितना हुआ, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम देखने जाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है, देखिए ईयर को हम लोगों ने एक्स वेरिएबल से दिखा दिया है और जो प्रोडक्शन है उसको हमने वाई वेरिएबल से दिखा दिया है, ठीक है। तो एक्स और वाई वेरिएबल से हमने इसको दिखा दिया है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि 2012-13 से अगर हम देखते हैं तो 157.35 लाख टन से लेके और 2016-17 तक कितना पहुंच गया, 451 लाख ऑलमोस्ट, इतने टन पहुंच चुका है ऑलरेडी फर्टिलाइज़र्स का, अगर हम बात करें प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक डेटा आपके पास आया। अगर आपको ये देखना है कि इंडिया में लेट्स से आप कोई नया फर्टिलाइज़र लाना चाहते हो, यूरिया खाद वगैरह आप लाना चाहते हो, तो आप देखोगे कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है फर्टिलाइज़र्स का, ठीक है, हमारा कोई चांस मार्केट में है भी या नहीं है, ठीक है ना, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, तो ये डेटा आपके काम का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ डेटा, यानी कि सोर्सेज यानी कि जो हमारे पास डेटा कहाँ से आएगा, ठीक है ना, जो कहाँ से आने वाली जगह है वो होती है हमारी सोर्स, ठीक है ना, किस किस सोर्स से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ डेटा मेनली दो सोर्सेज होती हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज वो होती हैं बेसिकली जैसे अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक कंपनी में आपने देखेंगे तो कंपनी के पास बहुत सारा डेटा पहले से पड़ा रहता है, ठीक है ना, प्रीवियसली जो कभी कंडक्ट सर्वेज हुए हों, या कंपनी अगर आपको लेट्स से कंपनी के बारे में ही कुछ पता करना है तो आप क्या करेंगे, इंटरनल सर्वे, यानी कि कंपनी की प्रॉफिट्स वगैरह क्या रहे हैं हमारे, ठीक है, या कंपनी को कहाँ लॉस हुआ है, कहाँ प्रॉफिट हुआ है, किस ईयर में लॉस हुआ है, किस ईयर में प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग किसका यूज़ कर लेंगे, इंटरनल सोर्सेज का ही, क्योंकि कंपनी के बारे में ही हमें एक सर्वे कंडक्ट करना है। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। यहाँ क्या होता है कि यहाँ हमें आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी कि कंपनी के बाहर की जगह का सर्वे करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि बाहर की जगह का सर्वे करने के लिए हमें बाहर की चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं, सेंसस एंड सैंपल मेथड। सेंसस मेथड ये होता है कि हर व्यक्ति का लेट्स से कि अगर मैनपुरी में कोई सर्वे करना है आपको, तो पूरे मैनपुरी की पॉपुलेशन का आप सर्वे करेंगे, वो हो गया सेंसस मेथड, यानी कि एक एक पर्सन का आपने सर्वे किया। और सैम्पलिंग मेथड आपने कुछ सेलेक्ट कर लिया कि लेट्स से हर 10वें व्यक्ति का या हर 5वें व्यक्ति का सर्वे करेंगे हम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज बेसिकली 2 टाइप्स की थी हमारी, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा,
ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि प्राइमरी सोर्सेज वो होती हैं जो हम खुद जाके, लेट्स से कि आपको कोई डेटा चाहिए, आप खुद घर घर जाके और सबसे एक एक डेटा कलेक्ट करके लाए, वो क्या हुई आपकी प्राइमरी सोर्स, क्योंकि वो आपने खुद से कलेक्ट किया है, ठीक है ना। और सेकेंडरी सोर्स, लेट्स से आपको मैनपुरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आप गए सीधे सीधे गवर्नमेंट का जो 2011 का जनगणना का डेटा था वो आप उठा लाए पूरा, ठीक है ना। और उससे आपको एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पता लग गई कि हाँ इस तरह के लोग हैं यहाँ पे, मतलब अगर हम बात करें मिडिल क्लास कितने हैं, लोअर क्लास कितने हैं और अपर क्लास कितने हैं, वो आपको जो हमारा 2011 का सेंसस था उससे भी पता लग सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करें कि कहाँ कहाँ ये यूज़फुल होते हैं, तो प्राइमरी डेटा वहाँ यूज़फुल होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए लोगों के बारे में, ठीक है ना। कि अगर आपको हर व्यक्ति के बारे में पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा के लिए जाना पड़ेगा। और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा आप कब कर सकते हैं, जहाँ आपको एक अंदाज़न यानी कि एक अंदाज़ा लगाना है कि हाँ ऐसा हो गया तो ठीक है हमारा काम ऐसा चल सकता है, ठीक है ना। जहाँ आपको बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ हमें क्या चाहिए, प्राइमरी डेटा, ठीक है ना। डिफरेंसेस क्या होता है, देखिए ओरिजिनलिटी प्राइमरी डेटा की ज़्यादा होगी क्योंकि आपकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। अच्छा एक छोटी सी चीज़ ऊपर रह गई, वो समझ लो आप लोग कि सेम डेटा आपके लिए किसी के लिए प्राइमरी हो सकता है, किसी के लिए सेकेंडरी हो सकता है। अगर हम बात करें तो सेंसस यानी कि जनगणना जो होती है वो गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डेटा है क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद उसको कलेक्ट किया है या करवाया है, ठीक है ना। और कोई पर्सन अगर कोई कंपनी उसको लेती है तो उसके लिए वही सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, ठीक है ना। या लेट्स से कि आपने अपनी कंपनी के लिए एक सर्वे करवाया, ठीक है, आपने एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन करवाया तो वो आपके लिए तो प्राइमरी डेटा है, लेकिन किसी दूसरी कंपनी ने आपका डेटा यूज़ किया तो उसके लिए वही सेकेंडरी डेटा हो गया, ठीक है ना। अगर हम बात करें ओरिजिनलिटी, प्राइमरी डेटा की ज़्यादा होगी, सेकेंडरी की कम होगी। टाइम प्राइमरी में ज़्यादा लगेगा, सेकेंडरी में कम लगेगा। कॉस्ट भी प्राइमरी में ज़्यादा लगेगी, सेकेंडरी में कम लगेगी। सूटेबिलिटी देखो प्राइमरी की, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर व्यक्ति के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए। जहाँ पे आपको जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन से काम चल सकता है, यानी कि लोगों के बारे में एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ पे आपको सेकेंडरी डेटा से भी काम चलेगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा के अगर हम देखें तो प्राइमरी अगर हम देखें तो क्या क्या इसके मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इन सब के बारे में चलिए बात करते हैं, साथ में देखते जाते हैं। और इनके मेरिट्स डीमेरिट्स मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ईजी हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। सीधी सी बात है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि आप घर घर जाके लोगों से जो भी चीज़ें आपको पूछनी है वो उनके घर घर जाके आपने पूछ लिया, ठीक है ना। ये बेसिकली कहाँ यूज़फुल होता है, जैसे वाइवा लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो वो क्या होता है, टीचर क्या करता है, टीचर ऐसा तो है नहीं 4 बच्चों को बुला लिए 40 के नंबर दे दिए, वो नहीं होता ना। वो क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि एक एक बच्चे को बुला के उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तब उनको नंबर दिए जाते हैं। जहां आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ऐसा नहीं है 4 बच्चों को बुला के 40 बच्चों का हिसाब लगा सके, 40 बच्चों के माइंड का हिसाब लगा सके, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। मेरिट्स डीमेरिट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं नहीं बताऊंगा, जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब देखिए क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। लेट्स से कि अगर आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति है, आपको कुछ एल्कोहलिक्स के बारे में मान लीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि एल्कोहलिक्स आपको खुद तो आपको सही जानकारी नहीं देंगे ना, जो जनरली एल्कोहलिक्स होते हैं वो खुद मतलब आपको सही जानकारी अपने बारे में या तो नहीं दे पाएंगे या नहीं देना चाहेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उनके बहुत क्लोज किसी व्यक्ति से, उनके स्पाउस हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या उनकी फैमिली हो सकती है, उनमें से किसी से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये नेबर्स वगैरह से भी कई बार कलेक्ट कर ली जाती है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप किसी गांव में गए, एक ही व्यक्ति से पूरे गांव के बारे में पूछ लिया, नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे गांव को नहीं जान सकता, ठीक है ना। उसके क्लोज्ड या नियर एंड डियर वंस जिनको हम लोग बोलते हैं, वो व्यक्ति होने चाहिए इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। यानी कि जो भी व्यक्ति को आप पकड़ें वो क्या होना चाहिए, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ऐसा ना हो कि वो उसके फेवर की ही बात कर जाए, पर्सन के फेवर की, वो एक अनबायस्ड ओपिनियन अपनी दे उस पर्सन के बारे में, ठीक है ना। उसके बारे में उसको क्या प्रॉब्लम है या क्या चीज़ें हैं,
तो वो सही फैक्ट बताए, आपसे कुछ भी छुपाए ना। कई बार क्या होता है, बीमारियों का सर्वे जब किया जाता है तो ऐसा ही होता है कि घर वाले कई बार बातें छुपा जाते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो बातें भी ना छुपाए और जिसको फैक्ट्स भी पता हों, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारा, इसके बाद आंसर सही से दे पाए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा है आपकी बात ही ना समझ पाए और आंसर आपको गलत मिल जाए, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि ऐसा ना हो कि वो किसी भी तरह से बायस हो, यानी कि किसी भी तरह से उस पर्सन की तरफ झुका हुआ हो, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सीधे सीधे आपके पास भी कई बार कॉल आए होंगे, जैसे कि आप जैसे बैंक के अगर कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक फीडबैक सर्वे कॉल आता है, ठीक है ना, कि कैसा परफॉर्म किया, ठीक है ना। तो वो क्या है, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट गांव में अपने करस्पॉन्डेंट्स लगा देती है। ऐसे ही अगर आप कोई बहुत बड़ी कंपनी है और आपको गांव के बारे में लगातार इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या करेंगे, आप गांव में कुछ लोगों को अपने अपॉइंट कर देंगे जो आपको गांव के बारे में या लेट्स से जिस भी एरिया के बारे में आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप एक व्यक्ति को वहाँ पर अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। वो वहाँ पर आपके लिए काम करेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट जनरली ऐसा ही करती है कि गांव में आपने सुना होगा ग्राम सेवक वगैरह जो अपॉइंट होते हैं वो यही करते हैं, यानी कि गांव में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कैसी हो रही हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो प्राइस इंडेक्स कैसा चल रहा है, यानी कि प्राइस वगैरह कैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को कौन बताता है, उनके करस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्ड क्वेश्चनर्स, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइन्यूट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपको मेल के द्वारा एक फीडबैक सर्वे भेजा जाता है। कई बार आपने देखा होगा, फीडबैक सर्वे एक्चुअली ये सही वर्ड नहीं है, क्योंकि फीडबैक तो तब होता है जब आपने कोई चीज़ पहले से ही परचेज़ की हो, यानी कि एक सर्वे आपको मेल पे भेजा जाता है और कंपनी आपको बोलती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ठीक है, और उनको आंसर करने को कंपनी बोलती है, वो होता है हमारा मेल्ड क्वेश्चनर्स, ठीक है ना। और ये किस तरह से ड्राफ्ट होना चाहिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनर्स आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।